बेजुबान की जुबान में ब्लैक ब्लैंकेट शिमला। अब तक 9 मानसिक रोगियों को परिजनों से मिलाया। बिहार की रहने वाली एक महिला जो बोल भी नहीं सकती थी और ना ही लिख सकती थी, उसकी जुबान बनकर एक संस्था ने उसे अपने परिजनों से मिला दिया। बिहार से हिमाचल कैसे ये महिला पहुंची, इसके बारे में ये किसी को बता भी नहीं पाई। मानसिक तौर से बीमार होने के बाद भी समाज, प्रदेश सरकार और ब्लैक ब्लैंकेट के अथक प्रयासों से महिला अपने परिजनों तक पहुंच पाई है। इस रविवार को परिजन महिला को अपने साथ ले गए हैं। अपनों को देखते ही महिला के चेहरे की खुशी का ठिकाना ना था। संस्था के सदस्यों को जितनी दुआएं बिना जुबान के दे सकती थी, उतनी दुआएं देकर चली गई है। लेकिन एक पल के लिए खुद ही सोचो, एक मानसिक रोगी जो बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, जिसकी कोई पहचान पता ना हो, उसका घर ढूंढने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। किस किस के पास ये महिला रोई नहीं होगी, अपनों की तलाश में क्या क्या इसने सहा नहीं होगा। लेकिन इस महिला की उम्मीदों को किसी ने समझा तो वो ब्लैक ब्लैंकेट संस्था शिमला। हमें जब ऐसी सूचना मिली कि एक बेजुबान को उसके परिजनों से मिला दिया गया, तो हमारे मन में इसके पीछे काम करने वाली संस्था के बारे में जानने की रुचि बढ़ गई और फिर पूरी छानबीन के बाद संस्था के कार्य के बारे में लिखने का मन बना लिया, ताकि औरों को भी प्रेरणा मिल सके। जब हमने छानबीन की तो पता चला कि ऐसा काम ब्लैक ब्लैंकेट संस्था शिमला ने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी कई लापता मानसिक रोगियों को अपने परिजनों से मिला चुकी है। आज के इस दौर में खुद को समाज सेवक सिद्ध करने के लिए आजकल लोग क्या क्या एजेंडे सेट करते हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं। छोटे से काम को ऐसे प्रसारित किया जाता है जैसे आसमान तोड़ लाए हों। ऐसे दिखावे के जमाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं। केवल काम ही नहीं करते, संघर्ष के बारे में जानकारी लेना हम सबको प्रेरणा देता है। प्रदेश के जिला शिमला की एक संस्था ब्लैक ब्लैंकेट है, जो कि पिछले लगभग 15 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य और नशे से युवा पीढ़ी को बचाने का कार्य कर रही है। यही नहीं, संस्था द्वारा पिछले 4 वर्षों से मानसिक रोगियों के पुनर्वास हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में महिला मानसिक रोगियों के लिए जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में प्रदेश का पहला व एकमात्र महिला पुनर्वास केंद्र हाफ वे होम चलाया जा रहा है। 25 बेड की क्षमता वाले इस हाफ वे होम में भर्ती होने वाली मानसिक रोगी महिलाओं के या तो घर का पता नहीं है या फिर उनके परिजन उन्हें घर ले जाना ही नहीं चाहते। संस्था द्वारा ऐसे 9 महिलाओं को पुनः उनके घर से मिलाया है, वह भी बिना किसी आडंबर के साथ चुपचाप तरीके से। संस्था की प्रबंधक के रूप में कार्य कर रही साधना ठाकुर ने बताया कि मनोरोग अस्पताल से ऐसी महिला रोगी जो अब स्टेबल हैं और जिनके परिजन या तो ज्ञात नहीं हैं या जो इन रोगियों को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते, ऐसे महिला रोगियों के लिए ये शेल्टर होम चलाया जा रहा है। जब ये महिलाएं उनके पास आती हैं तो अधिकतर की कोई पहचान तक नहीं होती, ना उनका नाम पता होता है, ना घर का कोई क्लू। ऐसे में सबसे मुश्किल काम उनकी सही पहचान करना होता है। संस्था द्वारा अब तक ऐसी लगभग 9 महिलाओं को दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों में उनके घर तक पहुंचाया गया है। ऐसे मरीज जिनका असली नाम तक उन्हें पता नहीं होता, संस्था की टीम के अथक प्रयासों द्वारा उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाया जा चुका है। संस्था की ओर से किए जा रहे कार्य की सराहना करते हैं। आशा हाफिज हूँ मैं, प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और ये आशा हाफिज होम स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जो हमने अभी काफ़ी 9 पेशेंट को बाहर उनके घर वालों से मिलाया है, जिनमें से एक पेशेंट उड़ीसा की थी हमारे पास, बिमला। बिमला वैसे उनके बेटे का नाम था, पर वो खुद भी उन्हें नाम नहीं पता था अपना, तो फांसा एड्रेस जिनका सही नाम था, उन्हें हमने उड़ीसा, और वो 78 साल की महिला थी, बुजुर्ग एक महिला। उसके बाद हमने एक झारखंड बीजी पेशेंट त्रिशा, वो भी अपने परिवार से विछड़ गई थी, तो उन्हें भेजा है। एक पेशेंट हमारे पास पंजाब से थी, नीरू, वो भी अपने परिवार
परिवार से मिल रही थी। और इसी के साथ साथ चंबा की 2 बहनें थी जो मेंटल हॉस्पिटल में उनके फैमिली मेम्बर ही उन्हें छोड़ के गए थे, जो उन्हें नहीं रखना चाहते थे उस टाइम। तो बाद में वो तैयार हो गए थे उन्हें लेने के लिए, जब वो उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक हो गई थी। तो हमने उन्हें भी घर भेजा है। आज एक पेशेंट हमारी बिहार के लिए गए हैं। बिहार देवी हमारे पास 30 जुलाई 2024 को एडमिशन लिया गया था आशा हाफे होम में। और हमें ये इससे पहले मानसिक रोगियों का अस्पताल है शिमला में बालगंज में, वहाँ से हमारे पास इन्हें भेजा गया था। वहाँ से हमें एक लेटर आया था जो मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड की तरफ से आता है कि इन्हें एडमिशन मिलना चाहिए यहाँ। और जब पेशेंट हमारे पास आया था प्रवासी में ये मध्या देवी, उस टाइम उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, जैसे कोई मांगने वाली महिला जो सड़कों पे घूमती हो, उस तरह की कंडीशन में ये हमें मिली थी। और ये ना तो बोल पाती थी, बोलने में इन्हें है दिक्कत है, और हमेशा रोना, हमेशा रोती रहती थी। इससे हमें बहुत मुश्किलें आई, इससे इनका घर का पता करने में। थोड़ा ये हमें बताती रहती थी, जो इशारे करती थी कि इससे हमें ये तो समझ आता था कि ये परिवार वाले तो हैं। जैसे ये हमें बताती थी कि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई मूंछ वाला भी है, तो हमें ये तो पता चलता था कि ये परिवार वाली तो है। पर इसका परिवार कहाँ है, क्योंकि जो हमें रिकॉर्ड इसके साथ आए थे उसमें ये अननोन करके आई थी, उसका नाम भी पता नहीं था उनको। अपने बहन के पास कुछ सामान लेके ट्रेन से गई थी, इस कारण बस ये गलत ट्रेन पकड़ने के कारण ये गुम हो गई। हमने करीब 3 महीना बिहार में खोजे, उसके बाद हमें नहीं मिला तो हम कुछ समय इसको नजरअंदाज कर दिए, जिससे फिर हमने फिर परिवार वालों को बोले जो खोजो, तो लोग खोजते खोजते परेशान हो गए, बिहार में नहीं मिला। संस्था की ओर से किए जा रहे कार्यों की हम सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह लापता लोगों को उनके परिजनों से मिलाकर उनकी जिंदगी में खुशियां भरते रहें।